सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन शायद उनके करियर को लेके कोई प्रॉब्लम है। अगर करियर कॉन्शियस काफी ज्यादा है तो हो सकता है एम्बिशियस बहुत है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में उन्होंने ऑलरेडी गोल्स वगैरह कुछ सेट किए हैं और उन्हें नहीं लगता कि जब तक वो गोल्स उनके वो अचीव कर लेंगे तब तक उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़ा बहुत स्लो है। जब तक ये पर्सन उसको भागने के लिए कहेंगे नहीं तब तक ये घोड़ा उसी एनर्जी से आगे बढ़ने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर से कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि फैमिली वाले वगैरह कुछ बातों को लेके इनके अगेंस्ट है, वो भी एक दिक्कत है। और कुछ लोगों को शायद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह भी है। तो सब बातों के बारे में काफी ज्यादा सोचने वाले पर्सन है। और जैसा कि अर्थ साइन होता है, काफी ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन होते हैं, यानी कि जमीन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब अपने घर वालों से भी अटैचमेंट होता है। पैसों को लेके भी काफी ज्यादा सोचते हैं और रियलिटी उन्हें पता होती है। ऐसे नहीं कि दुनिया में सपने देखते हुए कुछ भी सोच के बिना सोचे आगे बढ़ने को तैयार, ऐसा नहीं होता। जैसे फायर साइन में एक्शन मोड ज्यादा होता है, वैसा अर्थ साइन में नहीं होता। तो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते, लेकिन इन सब बातों के बारे में शायद ज्यादा सोचते। फिर है द मून, आपका या उनका साइन हो सकता है पाइसेस। तो स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की। जैसे यहाँ पे ये चांद है, ये खोया सा है, उसको सब लोग देख रहे हैं। ये छोटा सा क्रैब है, वो भी देख रहा है। ये 2 वुल्फ है, वो भी देख रहे हैं, लेकिन ये अपनी धुन में खोया हुआ है। तो वैसे ही शायद रात को काफी ज्यादा इन्होंने आपको मिस किया है, या फिर स्लीपलेस नाइट्स रहती है उनकी, यानी कि रात रात वो सो नहीं पाते, काफी कुछ सोचते रहते हैं। फिर है जजमेंट कॉल। तो एंजल कहीं ना कहीं उन्हें कुछ गाइडेंस दे रहे हैं जिंदगी में, यानी कि अगर आपकी तरफ बढ़ने में भी इस पर्सन को डिले हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं एंजेलिक ब्लेसिंग की वजह से ये हो रहा है। यानी कि कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ फैसले ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एंजल शायद उन्हें सोच समझ के फैसला लेने को कुछ कह रहे हैं, जिसकी वजह से भले ही बातें स्लो मोशन में आगे बढ़ रही है, लेकिन सही दिशा तो मिल रही है। तो शायद एंजेलिक ब्लेसिंग की वजह से इनकी अवेकनिंग भी चल रही है, जिसकी वजह से काफी बातों के बारे में भी वो सोच रहे हैं, जिसमें आप भी हैं, उनकी फैमिली भी है, पैसा भी है, करियर भी है, और ये सभी बातें रियलिटी को लेके है। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। दुविधा में फंसे हैं। जैसे यहाँ पे ये जहाज है, ये या तो यहाँ पे आने वाले हैं, या तो इन जहाजों का सफर जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो अपनी जिंदगी के सफर के बारे में सोचते हैं और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन दुविधा में है, ये करे या ना करे। मतलब एक्शन लेना सही होगा या रुकना सही होगा, ऐसी थोड़ी एनर्जी है। फिर है प्रिंस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये जो घोड़ा है वो वैसा ही है, स्लो, और यहाँ पे भी है वो भी पेंटिकल्स का, ये भी स्लो है। तो ये पर्सन
समझ रहे हैं कि काफी ज्यादा देर हो रही है आप दोनों को एक साथ आने के लिए, यानी कि डिलेस तो हो रहे हैं, लेकिन करे क्या ये समझ नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे ये हाथ में कप है, वो अपने इमोशंस में खोए रहते हैं, काफी ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं ये पर्सन, और उन्हीं जज्बातों की वजह से कई बार उन्हें डिसीजन मेकिंग करते वक्त थोड़ी सी तकलीफ होती है। जैसे यहाँ पे दोनों में से किस ऑप्शन को चूज करना है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इसी दुविधा में शायद फंसे हुए हैं कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाए। और फाइनल कार्ड है जस्टिस। तो आपका या उनका साइन हो सकता है लिब्रा यानी कि तुला राशि। ऐसा बैलेंस चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में, और उसके लिए जैसे यहाँ पे ये सॉर्ड है, कुछ बातें वो साफ साफ आपसे करना भी चाहते हैं, या फिर हो सकता है अपने घर वालों से भी कुछ बातें क्लियरली कहना चाहते हैं, लेकिन या तो आपसे कहनी है वो बातें या तो उनके घर वालों से। ये भी मसला हो सकता है। मतलब या तो आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर अपने घर वालों की मर्जी संभालते हुए जिंदगी जीनी है। दोनों में से फैसला इनको करना है। जैसे यहाँ पे ये तराजू है, तो ऐसे ही शायद किसी दुविधा में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। और ड्रीमर, वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा चल रहा है और खुली आंखों से आने वाले दिनों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें वही बातें रियलिटी महसूस हो रही है, और यही उनका राइट नाउ फेज चल रहा है ड्रीमर का। मतलब सोचते सोचते उस फेज में अटक जाते हैं जब उन्हें सभी बातें विजुअलाइज होने लगती है, सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाती है, ऐसा है वैसा है, आप दोनों मिले, आप दोनों को शायद उनकी फैमिली ने अगेंस्ट किया, फिर ये हुआ वो हुआ, बखेड़ा हुआ, हैप्पी फैमिली एंडिंग हुई, इस तरह की कई सारी बातें ये उन्हें सिर्फ ड्रीमिंग एनर्जी में फंसा देती है। और जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्लीपलेस नाइट्स की वजह से शायद वो सो भी नहीं पाते, और ऊपर से अगर इमोशनल काफी ज्यादा है तो यही वजह है कि खुली आंखों से ज्यादा वो इमेजिन कुछ कर रहे हैं। समवन सपोर्टिव, तो उन्हें पता है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी का न किसी का तो सपोर्ट चाहिए ही। जैसे फैमिली का सपोर्ट भी जरूरी होता है, वैसे ही अपने लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट हमें जिंदगी में इम्पोर्टेंट होता है जब बात होती है शादी ब्याह की। और इसी सपोर्ट को लेके वो सोच रहे हैं कि क्या आपका उन्हें वैसा ही सपोर्ट मिलेगा जैसा वो चाहते हैं, या फिर उनके घर वालों का वैसा मिलेगा जो अभी उनके साथ है। फ्रस्ट्रेशन, तो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है, डिसीजन मेकिंग हो नहीं पा रहा है, क्या करे ना करे, स्लो मोशन काफी ज्यादा है, आगे फास्ट बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किलें, रुकावटें आप दोनों के आगे बढ़ने को लेके आ रही है, और यही वजह है शायद फ्रस्ट्रेशन की। अवॉइडेंस, कुछ बातें वो अवॉइड करना चाहते हैं, यानी कि घर वालों के साथ भी कोई बहस नहीं करना चाहते, ना ही वो आपके साथ उलझना चाहते बातों में, और उन्हें महसूस हो रहा है कि आखिर कब तक इस बात को वो अवॉइड करते रहेंगे, ना तो आपसे कुछ क्लियरली कहेंगे ना तो घर वालों से, ये कब तक चलेगा। अ प्लेयर, उनको ये भी लग रहा है कि कहीं आप उनको प्लेयर तो नहीं समझ रहे, यानी कि जैसे प्लेयर की एनर्जी होती है, सीरियस नेचर नहीं होता, आया दिन एंजॉय किया, इस तरह की एनर्जी होती है। तो उन्हें महसूस होता है कि शायद आप या इनके घर वाले इनको ऐसा समझ रहे हैं, मतलब जिंदगी की तरफ सीरियसली नजरिया ना रखने वाला पर्सन, और उन्हें यही बात शायद तकलीफ दे रही है कि इन रियल वो ऐसे हैं नहीं। भले ही स्लो मोशन है राइट नाउ, लेकिन ये इमोशनली भी काफी ज्यादा सोचते हैं, और साथ ही साथ घर वालों के बारे में भी काफी ज्यादा डीप अटैचमेंट है। तो उसी वजह से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और ड्रामा की, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि हो सकता है उनके घर वाले उनको इस नजरिए से देखते हैं कि ये तो सिर्फ ड्रामा किंग है, इसको यही करना है, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करेगा या कुछ भी करेगी। वैसा ही शायद उन्हें लगता है कि आप भी शायद उनको ऐसा समझती होंगी या समझते होंगे, मतलब सिर्फ एक्टिंग, इन रियल कुछ है नहीं। और ये बात सोच के भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं। फीलिंग इनसिक्योर, कई बार शायद कुछ लोगों को अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने के बारे में मन होता है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली को छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो इनसिक्योर फील होता है। और साथ ही साथ जब फैमिली का मान के थोड़ा और इंतजार करते हुए रुकना, ये भी उन्हें इनसिक्योर फील होता है, क्योंकि उन्हें लगता है इतना देर भले कौन रुकेगा, यानी कि आप भी अगर उनका इंतजार कर रही है या कर रहे हैं तो कब तक आखिर ये करेंगे। ऑलरेडी शायद काफी देर हो रही है। टेम्पटेशन, आपके लिए अट्रैक्शन तो काफी ज्यादा है, और ये इसलिए है क्योंकि इमोशनल भी है, कप्स है, और ये जो स्लीपलेस नाइट्स है ये भी उसी वजह से है, क्योंकि शायद पैशनेटली सोचते रहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को नींद नहीं आती, इसलिए इंटरनेट पे ज्यादा टाइम वो दे देते हैं, और इसी वजह से जैसा नेट पे काफी ज्यादा कुछ वीडियोस वगैरह अवेलेबल है,
तो सोचते सोचते ख्यालों में तो खो ही जाते हैं, और यही वजह है आपके लिए और भी ज्यादा टेम्पटेशन महसूस करने की, जिस वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में वो पहुंच जाते हैं। फैंटेसीज, काफी ज्यादा इमेजिनेशन है, ये होगा तो क्या होगा, हम इस तरह से साथ आएंगे, ये दूरियां होंगी तो क्या होगा, फिर किस तरह से मिस करेंगे। ऐसी फैंटेसीज में काफी ज्यादा उलझे रहते हैं, और यही वजह है कि ड्रीम नेचर काफी ज्यादा है। स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप, तो उन्हें भी पता है कि आप दोनों की राइट नाउ जो रिलेशनशिप है उसमें आप दोनों भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि आप भी इस पर्सन के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इस रिश्ते से अगर बाहर निकलना है तो शायद आप दोनों को भी वक्त नहीं लगेगा, अगर आप दोनों ठान लेंगे कि इट्स इनफ इज इनफ। लेकिन आप दोनों भी अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी साइड संभाल के इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हीं सब बातों को लेकर शायद आज कुछ सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।